अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेशन नंबर 3 है और जो पिछला सेशन था उसके अंदर हम यहाँ तक हमने कवर कर लिया था कि जब आप प्रैक्टिकली बिज़नेस को कर रहे होंगे तो क्या हर्डल्स आप फेस कर सकते हैं या आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर कि हम किस तरीके से अफेक्टिव वे के अंदर प्रोडक्ट को रिसर्च करके हंट करते हैं ड्रॉप शिपिंग के लिए और फिर उसको लेके आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो मुझे कवर करनी है कि जब आपके जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है जिसको आप अपना ऐड दिखा रहे हैं, उसकी जो जर्नी है वो क्या होती है वो समझना ज़रूरी है। और हमारा जो असल एम है वो एम ये है कि उसकी उस जर्नी को, मतलब कि आपके ऐड देखने से लेकर आपके स्टोर के ऊपर आकर उसने बाय करके बाहर निकल गया, ये जो पूरी जर्नी उसने कवर की है। हमारा मेन गोल ये है कि उस जर्नी को हमने आसान बनाना है और अफेक्टिव बनाना है, एंगेज करना है उसको अपनी कैंपेन के अंदर। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हमने एक प्रोडक्ट उठाई उसका ऐड बना के जो फेसबुक यूज़र है उसके सामने हमने ऐड रख दिया, ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद ये है कि उसको ऐड दिखाकर घेरना है, एंगेज करना है अपनी कैंपेन के अंदर। अच्छा, मैं बार बार एक वर्ड यूज़ करता हूँ फेसबुक यूज़र। उसका मतलब ये होता है कि हम मार्केट जो करेंगे अपनी प्रोडक्ट को फेसबुक पे करेंगे, इसलिए मैं उसको फेसबुक यूज़र का नाम देता हूँ। एनीवे, अच्छा, जो आपकी कस्टमर की जर्नी होगी वो स्टार्ट होती है प्रोडक्ट से, उसके बाद वो जाती है फेसबुक ऐड पे, उसके बाद वो जाती है ऑनलाइन स्टोर के ऊपर और उसके बाद कन्वर्ट होकर वो बाहर आता है। प्रोडक्ट सबसे पहले, जो सबसे पहली चीज़ उसके सामने आती है, अभी वो आपको नहीं जानता आप कौन है, आप क्या बेचते हैं, आप क्या करते हैं, उसे कुछ नहीं पता। सबसे पहली चीज़ जो उसके सामने आती है वो आती है प्रोडक्ट आपकी। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर दम है तो वो अगले स्टेप के ऊपर आएगा। अगला स्टेप क्या है कि आपने जो अपनी प्रोडक्ट की प्लेसमेंट की है उसके सामने, वो किस तरीके से की है, जो कि यहाँ पर आप फेसबुक ऐड के ज़रिए कर रहे हैं। आपका फेसबुक ऐड अफेक्टिव होगा तो वो अगले स्टेप के ऊपर जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आपके स्टोर पे लैंड होगा। ठीक है, या आगे आपका थर्ड स्टेप ऑनलाइन स्टोर। अब आपने उसको यहाँ पर इंगेज करना है। ठीक है, और यहाँ पर वो इंगेज हो गया तो उसके हाईली चांसेस हैं कि वो कन्वर्ट होकर बाहर निकलेगा। अगर आपकी प्रोडक्ट ख़राब हुई तो पहले स्टेप पे ही जो है आपका मामला बिगड़ गया। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी भी है, दूसरा स्टेप आपका फेसबुक ऐड है। अगर आपका ऐड ही इंगेजिंग नहीं है, आपका ऐड का जो आपने ऐड कॉपी यूज़ किया, ऐड क्रिएटिव यूज़ किया, वो ठीक नहीं किया, ठीक है, तो क्या है, फिर वो आपके ऐड से जो है आगे स्टेप के ऊपर नहीं जाएगा। अगर वो आपका ऐड भी बहुत इंगेजिंग है, बहुत अच्छा है, इसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ें। अगर आपका ऐड भी बहुत अच्छा है, इंगेजिंग है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, अब वो आपके स्टोर के ऊपर आ गया, लेकिन आपका स्टोर ही इंगेज उसको मतलब अपने अंदर इंगेज नहीं कर पा रहा, तो फिर वो यहाँ पर जो है उसके बाहर निकलने के चांसेस बढ़ेंगे और फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट वो नहीं होगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके ऊपर हमने काम करना पड़ता है कस्टमर को आसान अल्फाज के अंदर घेरने के लिए। ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमने इंगेज करना है अपने साथ। मतलब एक दफ़ा उसने आपका ऐड देख लिया, अब आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए वो इधर उधर ना भटके, आता चला जाए, अंदर आता चला जाए। ठीक, इसको थोड़ा अभी हम खोल के बात करते हैं। प्रोडक्ट की सबसे पहला जो स्टेप मैंने बताया कि प्रोडक्ट जो है आपकी, ये पहला स्टेप है इंगेजमेंट का, कस्टमर इंगेजमेंट का ये पहला स्टेप है। इसके ऊपर कुछ चीज़ें जिसका आपने ख्याल रखना है प्रोडक्ट हंटिंग के वक्त। अभी जब प्रोडक्ट हंटिंग मैं करूँगा इंशाल्लाह अगली स्लाइड के अंदर, तो उसको इन डेप्थ मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहली चीज़ प्राइसिंग। देखें, ये ह्यूमन नेचर है कि सस्ती चीज़ की तरफ वो अट्रैक्ट होता है, महंगी चीज़ खरीदने से पहले वो 10 दफ़ा सोचता है। और ये जो आप बिज़नेस करने लगे हैं, ये बिज़नेस आप हाई टिकट आइटम्स का नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप हाई टिकट आइटम का बिज़नेस करेंगे तो हाई टिकट आइटम की प्रोडक्ट बेचने के लिए कस्टमर सोचेगा। जब कस्टमर सोचेगा तो वो आपके अंदर घुसेगा, और जब वो आपके अंदर घुसेगा तो अंदर से आप खाली हैं, आपके पास ना बजट है, ना पैसा है, ना ब्रांडिंग है, कुछ भी नहीं है। तो अल्टीमेट ये होगा कि वो आपसे बिना खरीदे निकल जाएगा बाहर, अगर आप हाई टिकट आइटम बेच रहे हैं। अब हमें यहाँ पर क्या बेचना है, लो टिकट आइटम बेचना है। लो टिकट आइटम का जो सबसे पहला फ़ायदा वो ये है कि कस्टमर ज़्यादा सोचता नहीं है, ज़्यादा आपके अंदर घुसता नहीं है, आपको ज़्यादा वेरीफाई नहीं करता, उसको चीज़ पसंद आ गई वो आपसे लेके बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो प्राइसिंग सबसे पहली चीज़ आ गई यहाँ पर कि आप जो भी प्रोडक्ट उठा रहे हैं, जितनी अच्छी प्रोडक्ट हो, अगर उसकी प्राइसिंग ज़्यादा है तो कस्टमर सोचेगा ख़रीदने से पहले, भले वो जितनी अच्छी प्रोडक्ट हो। और अगर उसने एक दफ़ा सोच लिया ख़रीदने से पहले तो वो आपके अंदर घुसेगा। ठीक है, आपकी सारी चीज़ें चेक करेगा, और अंदर से आपके पास कुछ है ही नहीं, 1.5 लाख रुपए लगा के तो आप काम शुरू कर रहे हैं, आप कैसे गोरे को घेरेंगे।
ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट ऐसी सेलेक्ट करनी है कि जिसकी सोर्सिंग प्राइस $10 से अंदर हो। अगर सोर्सिंग प्राइस $10 से अंदर होगी तो आप उसको $30 पे बेच पाएंगे एटलीस्ट 3x के ऊपर। और ये 3x आपका इसके अंदर नेट प्रॉफिट नहीं है। अभी जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आएंगी, बचना इसके अंदर $4-5 ही है आपको। लेकिन यहाँ पर खेल है बड़ी क्वांटिटी का। जब भी मैं बार बार कहता हूँ स्केलिंग पे फोकस करना है हमने, सिर्फ चीज़ को बेचना नहीं है। बेचना बहुत आसान है, स्केल करने में फंस जाता है बंदा, और असल पैसा बनेगा स्केलिंग से। प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस $10 से ऊपर ना हो, ये सबसे पहला क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, जितनी प्रोडक्ट महंगी होती चली जाएगी उतना ही आपका सक्सेस रेट गिरता चला जाएगा, ये बात याद रखिएगा। भले बार बार ये मैं कह रहा हूँ, भले प्रोडक्ट आपकी जितनी शानदार हो, अगर वो महंगी है तो कस्टमर ख़रीदने से पहले उसको 10 दफ़ा सोचेगा, और उसकी बाइंग जर्नी जितनी लंबी होगी उतने ही आपके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते चले जाएंगे। सोर्सिंग प्राइस $10 से ऊपर नहीं होगी, इसके ऊपर आप अपने मार्जिन ऐड करेंगे, वो अभी हम सीखेंगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग के अंदर। तो आपकी अराउंड ये $30-35 तक इसकी रिटेल प्राइस जाएगी जो आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचेंगे। और इसके ऊपर जो आपका मुनाफा बचेगा वो $4-5-6 बचेगा। ये वेरी करता है प्रोडक्ट के हिसाब से, लेकिन अमूमन इतना ही बच रहा होता है। जब आप ऐड कॉस्ट और सारी जो अपनी आपकी अकर हो रही कॉस्ट जब आप उसको निकाल के नेट प्रॉफिट निकालेंगे, $4-5 बन रहा होगा। दूसरा मेन पॉइंट, आपकी जो प्रोडक्ट आप हंड करने जा रहे हैं वो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए कि वो जहां आप टारगेट कर रहे हैं उसकी रीच से बाहर हो। अगर वो कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो उसकी रीच के अंदर है तो वो नहीं बिकेगी, ये बात ध्यान में रखिएगा। प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान हमेशा उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाना है जो आप भी देख के बोलें यार क्या शानदार प्रोडक्ट है ये। फिर उसको आप खुद सोचें कि यार अगर ये मैं अपने एरिया में लेने निकलता हूँ तो क्या ये मुझे मिल जाएगी। अपने आप को कस्टमर की जगह रख के सोचें कि अगर वो ये जो मैं उसको दिखा रहा हूँ प्रोडक्ट, अगर वो इसको लेने बाहर निकलता है अपने घर से तो क्या उसको वो आसानी से मिल जाएगी। ये सवाल आपने खुद से करना है। तो प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जो इजीली उसकी रीच में ना हो, इजीली उसके आसपास अवेलेबल ना हो। इसकी एग्जाम्पल ऐसा ना हो कि आप टूथब्रश बेचना शुरू कर दें, ठीक है, वो भी यूज़ का आइटम इंसान डेली इस्तेमाल करता है, लेकिन वो अपने घर से बाहर निकलेगा, सामने कोई उसको मार्ट मिलेगा, वहाँ से वो ख़रीद लेगा, वो आपसे क्यों लेगा फिर। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। अच्छा, मैं अभी इसी कोर्स के अंदर कुछ बैच 4 के सेशंस भी डाल दूंगा, उसके अंदर बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, उसको भी साथ इसके रखिएगा। बल्कि मैं खुद से, जैसे ये सेशन है, इसके बाद अगर मुझे लगता है कि बैच 4 का ये सेशन होना चाहिए, उसको मैं ऐड करूँगा ताकि वो फिर एक रिदम के अंदर आप लोग चलते रहेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होगी। एनीवे, सेकंड पॉइंट है कि आपकी प्रोडक्ट जो है इजीली अवेलेबल ना हो। तीसरी और सबसे मेन पॉइंट कि आपकी प्रोडक्ट देखने के बाद उसके दिल के अंदर एक ख्याल आना चाहिए कि यार क्या शानदार प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट ना हो, ठीक है। सारी मेहनत आपकी प्रोडक्ट हंटिंग पे ही लगनी है, बाकी तो आगे काम कुछ है ही नहीं करने का। जो मेन काम आपका खून पसीना बहना है वो प्रोडक्ट हंटिंग पे बहना है। और शुरू से मैं एक बात कह रहा हूँ, आपको बनाएगी भी प्रोडक्ट, बर्बाद भी प्रोडक्ट ही करेगी, ये बात अपने जहन में रखिएगा। आपकी प्रोडक्ट के अंदर वाव फैक्टर होना चाहिए। कोई ऐसी चीज़ आपकी प्रोडक्ट के अंदर यूनिक चीज़ होनी चाहिए कि जिसको देखकर आप खुद अगर अपने कस्टमर की जगह खुद को रखें तो आपका दिल ललचाए कि यार मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। ऐसी प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये 3 मेजर पॉइंट्स हैं जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान अपने जहन के अंदर रखने हैं, उसके बाद प्रोडक्ट हंट करनी है, ठीक है। और जब आप लोग प्रोडक्ट हंट करें और जब मुझे आगे वेरीफाई कराएं मुझसे, तो इस क्राइटेरिया के ऊपर उतर रही होगी प्रोडक्ट तो ही फिर मैं उसको देखूंगा, वरना मैं नहीं देखूंगा। तो ये 3 मेन चीज़ें जो आपने कंसिडर करनी है प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। उसके बाद अब आप आ जाते हैं फेसबुक एड्स के ऊपर। देखिए, फेसबुक एड्स के अंदर जो चीज़ आपके कस्टमर को नज़र आ रही है वो 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो ऐड क्रिएटिव आपका नज़र आ रहा है उसको, कि जो आप उसको चीज़ दिखा रहे हैं वो किस तरह दिखा रहे हैं। क्या आप पिक्चर की फॉर्म के अंदर दिखा रहे हैं, क्या आप वीडियो की फॉर्म के अंदर दिखा रहे हैं, आपकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है। आपकी वीडियो को देखकर आपकी प्रोडक्ट के बारे में उसको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। ऐसा तो नहीं कि वो आपकी वीडियो देख रहा है तो समझ भी नहीं आ रही है क्या। ऐसी बहुत आपको ड्रॉप शिपिंग की ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ आती है मेरे सामने कि जिसको 4 दफ़ा देखो उसके बाद जाके समझ में आता है कि बंदा बेच क्या रहा है, या ये जो प्रोडक्ट दिखा रहा है इसका यूज़ क्या है, यूज़ केस क्या है असल में। तो आपका जो क्रिएटिव है वो आई कैचिंग होना चाहिए। देखने जब वो आपका कस्टमर उसको देखे तो उसको पसंद आए,